Good morning students, this is class 10th. Today we are going to start new topic that is nature of the root. Okay, means जो roots हमें मिल रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, उसकी विशेषता क्या है. Now in last lecture we have seen the quadratic formula. What is our quadratic formula? X is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon में 2a. Okay, now in this formula, in this section, you can consider this portion b square minus 4ac. So what is b square minus 4ac? In last lecture I taught you that is discriminant. Okay, ये क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है और इसी को देखकर हम डिसाइड करेंगे कि इक्वेशन का नेचर क्या है या इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है. आइए देखते हैं. डिस्क्रिमिनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय the capital letter D. D is equal to b square minus 4ac. Okay, there are three conditions arises whenever we will find the roots. First condition, if case 1 if D is greater than 0, अगर D ग्रेटर देन 0 आएगा उस कंडीशन में जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर डिस्टिंक्ट. ओके, रूट्स क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे. ओके, और पॉजिटिव भी होंगे. पॉजिटिव निगेटिव चलेगा. मीन्स यहाँ पर कहने की बात क्या है कि इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर डिस्टिंक्ट, रूट अलग अलग मिलेंगे. केस 2, इफ d इज इक्वल टू 0 सो देन रूट्स आर इक्वल. Why? Because we are talking about quadratic equation and the degree of this equation is 2. So degree also decides the number of roots. Okay, linear equation of one variable give us one root or solution. Quadratic equation give us 2 solutions. Cubic equation give us 3 solutions or root etc. तो 2 रूट तो मिलेंगे बट वो रूट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. किस कंडीशन पे? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बराबर आएगा 0 के. ओके, केस 3, इफ d इज लेस देन 0 सो देयर इज नो रियल रूट्स और नो रूट्स. तो ये 3 कंडीशंस आपको ध्यान में रखना है. इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0, इफ़ d इज़ इक्वल टू 0 एंड d इज़ लेस देन 0. चलिए एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं. एक्सरसाइज 4.4. Exercise 4.4. Find the nature of the root of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. तो यहाँ पे 2 काम हम लोगों को करना है. क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले आपको नेचर पता करना है और नेचर क्या हो, अगर रियल हो तो हम वो रूट्स भी पता करेंगे. चलिए देखते हैं. सबसे पहला स्टेप जो आप फॉलो करेंगे वो इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? a की जगह a इज इक्वल टू 2, b की जगह क्या मिलेगा भाई? -3 एंड c की जगह क्या मिलेगा? 5. दीज आर द रियल नंबर्स. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द नेचर. सो व्हेन वी नीड टू फाइंड द नेचर वी विल फाइंड डिस्क्रिमिनेंट. सो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? b स्क्वायर minus 4ac. what is b? b is -3, so -3 square minus 4. what is a? a is 2 and what is c? c is 5. simplify it. 9 minus 5 to 10, 10 4 40. So it becomes -31. So here
d इज लेस देन 0। यहाँ पे कौन सा कंडीशन पैदा हो रहा है, d हमारा 0 से छोटा आ रहा है। इस केस में देयर इज और देयर आर नो रियल रूट्स। जब यहाँ रियल रूट्स है ही नहीं तो हमें रूट्स पता करने की ज़रूरत नहीं है। आइए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. Similarly, first of all we will compare with standard equation, then we will tackle out or take the real values a, b, c. So what is the value of a? A is 2, the value of b, b is minus 6 and the value of c is 3. Now we are going to find the discriminant. So discriminant is b square minus 4ac. So what is b? Minus 6 minus 4, a is 2 and c is 3. Okay, so 6 6 ja 36 minus 4 2 ja 8, 8 3 ja 24. So क्या आ रहा है भाई यहाँ पर? 12. So therefore d is greater than 0. d is greater than 0. So definitely यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, दो अलग अलग रूट्स होंगे। चलिए रूट्स पता करते हैं। जो रूट्स क्या होंगे भाई? x इज इक्वल टू पहला रूट होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बी माइनस ब्रैकेट में माइनस 6 प्लस रूट क्या है हमारा? 12 है अपॉन में 2 इंटू 2। सिंप्लीफाई करते हैं, 6 प्लस रूट 12 अपॉन में 4। ओके, आप चाहें तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं या इसके आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 रूट 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 3 और 2 फिर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? तब बचेगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 4 और 2 से 4 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से ये, तो रूट 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2। ओके, सिमिलरली सेकंड इसका रूट क्या आएगा? माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। सो माइनस माइनस 6 माइनस रूट 12 अपॉन में 2 इंटू 2। सो 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 4। तो 2 कॉमन लेंगे, 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 4, 2 2 जा 4, तो क्या आएगा? 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2। तो ये दो पॉसिबल रूट्स हो गए, 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2, 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अगर इनके रूट्स इक्वल होंगे तब क्या होगा? चलिए करते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके रूट्स जो हैं कि इक्वल रूट्स हैं। ओके, जब इक्वल रूट्स होंगे, given that roots are equal, तो रूट्स इक्वल होंगे तो d किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। और d बराबर क्या होता है भाई? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ओके, अभी यहाँ पर हम वैल्यूज जो है कि टैकल करेंगे। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। सभी वैल्यूज को इसमें पुट कर लेते हैं। व्हाट इज b? k माइनस 4 2 एंड 3 इज इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर माइनस
24 इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू √24। सो 24 का क्या होगा भाई, आप देख लीजिए 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√6 लिख सकते हैं, 2√6। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2√6। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ±2√6। तो आपको समझ में आ रहा होगा करना क्या है, जो भी दिया हो आप उसके कंडीशन को लिखेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। आई होप कि रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन डू ईज़िली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।